हेलो गाइस, तो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखते हैं हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट के बारे में। अब ये इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है? देखिए गाइस, हम लोग यूजुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक। इसका मतलब जो इसका आउटपुट होगा, राइट, वो आउटपुट होगा कैटेगरिकल फीचर। ठीक है, कैटेगरिकल फीचर, और ये हमको प्रॉबेबली प्रेडिक्ट करना है। दो कैटेगरिकल फीचर्स हो सकते हैं, तीन कैटेगरिकल फीचर्स हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस एग्जांपल में दो कैटेगरिकल फीचर लेता हूं, जैसे यस और नो। ठीक है, तो लेट्स से कि ये मेरा आउटपुट है, यस और नो। अब इस सिनेरियो में लेट्स से कि मेरे डेटा सेट में अगर मैं बात करूं, मेरा टोटल डेटा सेट का साइज है 1000 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, 1000 डेटा पॉइंट्स। अब ये 1000 डेटा पॉइंट्स में हमारा जो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, लेट्स से उसमें है 900 यस एंड 100 नो, जो ये आउटपुट फीचर है स्पेसिफिकली, राइट। जब मैं डेटा पॉइंट्स का बात बोलता हूं, लेट्स से ये मेरा फीचर 1, फीचर 2 और ये मेरा आउटपुट है ना, तो ये फीचर जो होंगे ऐसे टाइप के नोज होंगे, ऐसे टाइप के नोज होंगे, और ऐसा डेटा होगा, और ऐसे यस होंगे। तो जो मैं इसका कॉम्बिनेशन देख रहा हूं ना, तो लेट्स से कि मेरे पास 900 टोटल यस है और 100 नोज है। ठीक है, अब जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, देखिए 900:100, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9:1 रेशियो। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 900 यस है, 100 नो है एक स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए। इस डेटा सेट को हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट। ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट। अब इम्बैलेंस डेटा सेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं द नंबर ऑफ यस आर मोर, वेरी मच मोर देन द नंबर ऑफ नोस। 9:1। लेट्स से अगर हमारा 1:1 होता है, लेट्स से अगर मेरे पास 500 यस है और 500 नो है, तो हम इसको बैलेंस डेटा सेट बोलते हैं। अगर हमारे पास 600 यस है और 400 नो है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा बैलेंस डेटा सेट बोल सकते हैं। अगर हमारे पास 700 यस है और 300 नो है, यहां पे थोड़ा डाइसी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉबेबली इम्बैलेंस्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट को फिक्स करना भी बहुत ही जरूरी है। क्यों? लेट्स से मेरे पास ऐसे वाले सिनेरियो हैं जहां पे हमारे पास 900 यस और 100 नोज होते हैं। ठीक है, मेरे आउटपुट फीचर में। अब मैं इसके रिलेटेड एक डम मॉडल बना देता हूं। ये मॉडल कुछ नहीं करता है। मेरा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, जब भी कोई इनपुट लेगा ना, इसका आंसर हमेशा यस ही बोल देगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो में, इस डेटा सेट में हम लोग देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ यस है हमारा पास, 900 यस है और 100 नोज है, और मैंने एक ऐसा डम मॉडल बना दिया जो हमेशा यस ही बोलेगा। अब इस डेटा सेट के स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं यहां पर 90% एक्यूरेसी होगा, जो काफी अच्छा एक्यूरेसी होता है एक स्पेसिफिक मॉडल के लिए। तो इसका मतलब क्या, मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है? नहीं, ये डम मॉडल है, इसका हमेशा ये यस ही बोलेगा। ठीक है, ये यस ही बोलेगा। तो इम्बैलेंस डेटा सेट को प्रॉब्लम यूजुअली हो सकता है जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो इसका मतलब हम लोगों को ये इम्बैलेंस डेटा सेट का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और कैसे सॉल्व करते हैं? दो टेक्निक है गाइस। एक टेक्निक है अपसैम्पलिंग, एक टेक्निक बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपसैम्पलिंग, और दूसरा टेक्निक जो हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग। अब हम लोग कोड से देखेंगे ये अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग क्या होता है और कैसे हम लोग अप सैम्पलिंग प्रॉबेबली करते हैं। ठीक है, अप सैम्पलिंग का मतलब जो ये कम रेशियो वाला डेटा है ना, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कुछ टेक्निक से और डेटा पॉइंट्स बनवाएंगे। और डाउन सैम्पलिंग में क्या रहता है, जो सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स होता है हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इतना ही फंडा है, सो दैट हम लोग ये बैलेंस बना पाए नंबर ऑफ आउटपुट्स कैटेगरिकल फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो दोनों का कैटेगरीज इक्वल होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए क्विकली दिखा देता हूँ कैसे अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग करते हैं। तो पहली बात हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, पहली बात तो हम लोग को डेटा सेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy, उसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ pandas। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइब्रेरी के साथ मैं स्पेसिफिकली प्रॉबेबली डेटा सेट बना सकूं। अब हम लोग कुछ डेटा सेट को कॉपी करेंगे इधर, और आप प्रॉबेबली पांडास, numpy इनसे बहुत ही अब काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे, राइट।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, नंपाई से मैं एक सीड बना रहा हूँ सो दैट मेरा रैंडमली वैल्यूज चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ विद 2 क्लासेस। मेरे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे 1000। मेरा क्लास का जीरो रेशियो, एक क्लास का रेशियो होगा 90%, दैट इज 0.9। और जब n अंडरस्कोर क्लास इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो मैं ये n सैंपल्स है ना मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्लास अंडरस्कोर 0 अंडरस्कोर रेशियो। तो जब 1000 इंटू 0.9 करूंगा तो 900 डेटा पॉइंट्स मेरे क्लास 0 के बनेंगे, ठीक है। और जब मैं ये टोटल सैंपल माइनस क्लास 0 कर रहा हूं तो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स मेरे 100 हो गए। तो यहां आप देखेंगे जो मेरा n अंडरस्कोर क्लास है, n अंडरस्कोर क्लास 0 है, ये होगा मेरा 900 डेटा पॉइंट्स। और ये मेरा n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 1 जो है मेरा, ये स्पेसिफिकली होगा मेरा 100 पॉइंट्स। तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि एक इम्बैलेंस डेटा सेट बनाऊं, एक कैटेगरी मेरा ये है, एक कैटेगरी मेरा ये है, तो इससे मेरे को काउंट मिल रहा है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करने वाला हूं, यहां पे मैं स्पेसिफिकली 2 क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक डेटा फ्रेम हो गया। ये डेटा फ्रेम में मैं 2 फीचर ले रहा हूं, फीचर 1 एंड फीचर 2। और इसमें मैं यूज किया हूं np.random.normal। ये बेसिकली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा। इसमें मीन इज इक्वल टू 0, स्केल इज इक्वल टू 1, जैसा हम लोग जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसका सारा डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो डेटा आपका है, इंडेक्स आपका है, ठीक है, कॉलम्स आपका है, और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर सब वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। लोकेशन वैल्यू, स्केल वैल्यू, ये बेसिकली मीन और ये बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बताता है। और साइज क्या होना चाहिए, जो भी हमारा क्लास 0 का साइज है यहाँ पे हम लोग ले लिए फीचर 1 से। तो क्लास 0 का कितना डेटा पॉइंट्स है, बेसिकली हम लोगों का 900 डेटा पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो जो भी हमारा n अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर 0 है, तो इससे हमको इतना डेटा पॉइंट्स मिल रहा है। और इसका साइज हम लोगों को बेसिकली 900 डेटा पॉइंट्स यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट है ना, ये 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्लास 0 से, तो इसका मतलब 900 जीरोस बनेंगे, ठीक है। ऐसे मैंने क्लास 1 बना दिया, यहाँ पे भी मैंने क्लास अंडरस्कोर 1 ले लिया, क्लास अंडरस्कोर 100 है, ये भी 100 डेटा पॉइंट्स है। तो टोटल 900 प्लस 100 आपका बन जाएगा टोटल 1000 डेटा पॉइंट्स। और 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 के बाद, तो 1 जो आउटपुट फीचर होगा वो मेरे 100 बनेंगे। तो अगर मैं ये एग्जीक्यूट कर दूँ और फाइनली मैं pd.concat कर दूँ, ठीक है, pd.concat कर दूँ, और ये कॉन्कैटिनेशन मैं बेसिकली करूँगा क्लास अंडरस्कोर 0 से कॉमा क्लास अंडर 1 से, ठीक है। और मैं एक्सेस यहाँ पे ले लेता हूँ। एक्सेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉन्कैटिनेशन करेगा। और इसको मैं कर देता हूँ रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा वो इंडेक्स को, ठीक है। और जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको पूरा अपना डेटा फ्रेम बन जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरीके से इसका डेटा फ्रेम बन गया। तो ये मेरा हो जाएगा df, ठीक है। और जब मैं df.head देखूं तो आप प्रॉब्ली देख पाएंगे कि मेरा ये फीचर 1 है, ये फीचर 2 और ये टारगेट फीचर है। तो अगर मैं अब df ऑफ टारगेट का वैल्यू काउंट्स देखूं, ठीक है, तो आपको नंबर दिख जाएगा कितने नंबर ऑफ 1s और कितने नंबर ऑफ 0 है, ठीक है। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी ले सकते हैं गाइस। तो टोटल नंबर ऑफ 0s 900 है, टोटल नंबर ऑफ 1 100 है। तो ये जो डेटा कॉलम है ना, 900 डेटा पॉइंट्स बेसिकली उनका आउटपुट 0 है, 100 डेटा पॉइंट्स का आउटपुट 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली डेटा सेट क्रिएशन करने का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसको अप सैम्पलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अप सैम्पलिंग के केस में कैसे हम लोग ये माइनॉरिटी पॉइंट जो है ना 1 के 100, इसको 900 में कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना सकता हूं, वो देखेंगे हम लोग अप सैम्पलिंग के टेक्निक से। तो ये रहा अप सैम्पलिंग, तो इसको मैं मार्कडाउन जैसा बना देता हूं, ठीक है। अब अप सैम्पलिंग के केस में गाइस मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़े पहली बात तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पॉइंट्स बना दूंगा डेटा फ्रेम का, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं df ऑफ अंडरस्कोर माइनॉरिटी, ठीक है। और माइनॉरिटी में मैं लिख दूंगा df ऑफ और जो टारगेट है मेरा, जो टारगेट इक्वल टू 1 है, तो वो मेरा माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। तो वो सारे डेटा पॉइंट्स df अंडरस्कोर माइनॉरिटी में डाल देगा। df अंडरस्कोर मेजॉरिटी में मैं क्या कर दूंगा, df ऑफ और जो टारगेट मेरा इक्वल टू 2 है उसको मैं यहाँ पे मेजॉरिटी में लिख दूंगा। तो अगर आप ये प्रॉब्ली एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है टारगेट, ठीक है। टारगेट का यहाँ पे कॉलम नहीं लिया मैं,
तो यहाँ पे जब आप df अंडरस्कोर माइनॉरिटी का हेड देखेंगे तो यहाँ पे आपके सारे आउटपुट्स 1 आएंगे। और सिमिलरली अगर आप मेजॉरिटी का हेड देखेंगे, सो df डॉट अंडरस्कोर मेजॉरिटी का हेड देखेंगे तो यहाँ आपके आउटपुट सब 0 होंगे। क्यों यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। नो प्रॉब्लम, 0 लिख देता हूँ तो ये प्रॉब्लम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले 2 लिखा था तो उसके चलते मेरे को एम्प्टी मिल रहा था, अब मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ मेरा आउटपुट्स आ रहा है सारे टारगेट के ऑफ जीरोस में। अब हम लोगों को रीसैम्पलिंग या अप सैम्पलिंग करना है। अप सैम्पलिंग परफॉर्म करना है। अब अप सैम्पलिंग के लिए हम लोग पहली बात तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे या इंपोर्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं sklearn। तो ये रहा मेरा यूटिल्स और इंपोर्ट रीसैम्पल। ठीक है, तो ये वाला लाइब्रेरी में स्पेसिफिकली sklearn। ठीक है, sklearn। तो ये लाइब्रेरी जो रीसैम्पल लाइब्रेरी है ये बेसिकली हम लोगों को अप सैम्पलिंग करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अप सैम्पलिंग करना है तो हम लोग बेसिकली एक वेरिएबल बना देंगे अप सैम्पलिंग। df अंडरस्कोर माइनॉरिटी को अप सैम्पल करना है, मतलब उसका कंटेंट, उसका नंबर्स बढ़वाना है, उसके डेटा पॉइंट्स बढ़वाना है। तो हम लोग यूज़ कर देंगे ये फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज रीसैम्पल। अब रीसैम्पल का जो डेफिनेशन देखेंगे आप, देखिए रीसैम्पल अरे और स्पार्स मैट्रिसेस इन अ कंसिस्टेंट वे। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली अपना अरे देंगे, उसका रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इंप्लीमेंट्स रीसैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। If false, this will implement random permutation। तो अगर हम ये replace is equal to true सेट करते हैं तो यहां पे क्या करेगा वो और एडिशनल बेसिकली सैंपल्स बना देगा। तो पहला चीज जो जाना चाहिए वो है हमारा df अंडरस्कोर माइनॉरिटी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो है हमारा replace is equal to, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, replace is equal to true कर देंगे। अब ये रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जो समझना है यहाँ पे, ये बेसिकली हम लोगों का सैंपल विथ रिप्लेसमेंट है। तो बेसिकली ये रिप्लेस करके एक नया डेटा पॉइंट्स बनवाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर है वो है अपना n अंडरस्कोर सैंपल्स। जो n अंडरस्कोर सैंपल्स देना है हम लोगों को, कितना सैंपल्स बनाना है इसका, तो प्रॉबेबली हम यहाँ पर दे सकते हैं df ऑफ मेजॉरिटी, क्योंकि मेरे को उतना ही सेम नंबर पे बनाना है 900 डेटा पॉइंट्स माइनॉरिटी का। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ टू मैच द मेजॉरिटी क्लास। ठीक है, एंड फाइनली जो लेंथ ऑफ ये रहा। ठीक है, तो फाइनली जो नेक्स्ट वाला पैरामीटर मेरा होगा इसके बाद वो होगा रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट में आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 42 कर दिया। और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब मैं जाके जब मेरा df अंडरस्कोर माइनॉरिटी अपडेट डॉट शेप देखता हूं ना गाइस, तो देखिएगा आप क्या अमेजिंग रिजल्ट आता है। ये आ गया 900 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, और जब मैं df अंडरस्कोर माइनॉरिटी अंडरस्कोर अप सैम्पल डॉट हेड देख लूँ तो आप देख सकते हैं ये आपके फीचर्स हो गए। और इसके अलावा अगर मैं जाके डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देख लूँ तो इसका जो आउटपुट है, राइट, df ऑफ अंडरस्कोर माइनॉरिटी डॉट वैल्यू डॉट काउंट्स में टारगेट वैल्यूज, रुकिए मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। डॉट शेप में तो मैं हम लोग ने ये देख लिया था कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, 903। ठीक है, अब क्विकली हम लोग क्या करेंगे, df अंडरस्कोर माइनॉरिटी अंडरस्कोर सैम्पल में टारगेट का वैल्यू काउंट्स देख लेंगे। ठीक है, टारगेट का जब हम वैल्यू काउंट्स देखते हैं तो आप देखिए मैजिक। ठीक है, एक कॉमा था, फुल स्टॉप बना देते हैं इसको, 900 वंस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे df अंडरस्कोर माइनॉरिटी अंडरस्कोर सैंपल का जब मैं वैल्यू काउंट्स देख रहा हूँ तो नंबर ऑफ वंस 900 हो गया। पहले नंबर ऑफ वंस 100 था। अब मैं फाइनली df अंडरस्कोर अप सैंपल्ड जो मैं कंटेंट बना सकता हूँ वो मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा दोनों को। सो pd डॉट कॉन्कैटिनेट, और यहाँ पे मैं दो चीज़ लूँगा, एक है df अंडरस्कोर मेजॉरिटी और कॉमा df अंडरस्कोर माइनॉरिटी अप सैंपल। ठीक है, और इन दोनों को बेसिकली मेरा df अंडरस्कोर अप सैंपल्ड हो जाएगा। तो ये फाइनली मेरा अप सैंपल्ड है। और अगर मैं अब इसका टारगेट देख लूँ विद वैल्यू काउंट्स तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा अप सैंपल डेटा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए, तो ये हो गया आपका 900 जीरोस और 901। तो इन शॉर्ट जो मैंने ये वाला डेटा सेट बनाया ना, df अंडरस्कोर अप सैंपल्ड, ये मेरा रियल डेटा सेट है विथ मोर डेटा पॉइंट्स।
और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस जो आपको प्रॉबेबली देख पाएंगे वो इक्वल कर दिया हूँ मैं, राइट। तो अगर मैं इसका डॉट शेप भी देखूँ तो आपको प्रॉबेबली मिलेगा 1800 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अप सैम्पलिंग किया हुआ है। अब डाउन सैम्पलिंग के लिए बहुत ही सिंपल है, फिर से मैं डाउन सैम्पलिंग कर देता हूँ, ठीक है। डाउन सैम्पलिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो ये डेटा सेट है ना, लेट्स से मैंने ये पूरा डेटा सेट बना दिया, लेट्स से ये मेरा DF है, ठीक है। मैंने ये कॉपी और इधर पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज़, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मेरा DF है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों को डाउन सैम्पलिंग करना है। डाउन सैम्पलिंग मतलब जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसको कम करना है, उसको डाउन सैम्पल करना है, ठीक है। तो ये दोनों जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास DF है पूरा का पूरा इस चीज़ के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यही वाला चीज़ मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। यही वाला चीज़ मैं सीधा सीधा कॉपी करूँगा और उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला भी चीज़ मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। DF_minority और सेम चीज़ एग्जीक्यूट करना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। वंस एंड जीरोस मैंने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ले लिया है। अब डाउन सैम्पलिंग के केस में मैं इसको जो लूँगा ना, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और मैं बोलूँगा DF_majority डाउन सैंपल, ठीक है। अब डाउन सैंपल में जो फर्स्ट वाला पैरामीटर होगा वो मेरा होगा DF_majority और उतना ही डिफरेंस है गाइस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रू मेरे को फॉल्स करना है और जो ये लेंथ है ना, ये बेसिकली हम लोग DF_minority में चेंज कर देंगे। तो जब ये कर देंगे ना, ये बेसिकली होगा टू मैच द माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और रैंडम स्टेट तो यही होगा। अब फाइनली जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये रहा मेरा DF_majority डाउन सैंपल और इसका अगर मैं शेप देखूं तो आप देखिए 100 डेटा पॉइंट्स हो गया। पहले 900 डेटा पॉइंट्स था ना DF_majority, अब ये 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग बेसिकली pd.concat लिख देंगे और दोनों डेटा सेट को कंबाइन कर देंगे। एक है DF_minority, ठीक है, माइनॉरिटी, और दूसरा जो डेटा सेट है वो होगा हमारा DF_majority विद डाउन सैंपल। तो प्रॉबेबली आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूं। यहां वाले केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डाउन सैंपल कर दिया है। सेम चीज़ हम लोग ने इधर भी किया था। सॉरी, ये हम लोग इस तरीके से नहीं देंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स है, जस्ट अ मिस्टेक। तो DF_minority DF_majority विद डाउन सैंपल और ये जो होगा डेटा सेट मेरा, ये डेटा सेट होगा। और अगर मैं इसका वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स देख लूँ तो आप प्रॉब्ली देख पाइएगा 100 इसके डेटा पॉइंट्स होंगे। अगर ये बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस के लिए कि हम लोग जब पहले इसको कॉन्कैटिनेशन करके एक DF वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DF_डाउन सैंपल, ठीक है। और DF_डाउन सैंपल के साथ मैं टारगेट कॉलम देखता हूँ तो टारगेट मेरा ये रहा और टारगेट को हम लिख देंगे .value_counts, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्ली देख पाएंगे सिर्फ 200 डेटा पॉइंट्स होंगे विथ 100 नंबर ऑफ वंस एंड 100 नंबर ऑफ जीरोस। तो ये टेक्निक में जो डाउन सैम्पलिंग की है ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जिसका डेटा पॉइंट्स होता है उसको कम करते हैं। अप सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो कम डेटा पॉइंट्स वाले होते हैं ना उसको हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है। और ये टेक्निक हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट को हैंडल करने के लिए। एक और टेक्निक होता है जिसको स्मोट और इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। तो इंटरपोलेशन में क्या होता है, एक लाइब्रेरी है sklearn में, क्योंकि हम लोग अभी इन डेप्थ अभी मैथमेटिकल बैकग्राउंड में नहीं देखे बहुत सारे एल्गोरिथम्स का, तो मेरे को स्मोट अभी सिखाना नहीं है, बाद में मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा कोई प्रोजेक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हम लोग इम्बैलेंस डेटा सेट हैंडलिंग कर दिए विद द हेल्प ऑफ अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आपको प्रैक्टिस करना है, अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग देखना है और किस तरीके से आप प्रॉब्ली कर सकते हैं। सो यस, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।